की तरफ संबोधित हो रहा है। आगे देखो ये क्या बताते हैं भगवान विष्णु के इस देवी को मैंने देखा था, ये वे ही दिव्यांगना है जिनके परले वर्ण में जब पानी ही पानी था, मैंने इसके दर्शन हुए थे जब मुझे उस समय मैं बालक रूप में था, मैं छोटा सा बच्चा था। भगवान विष्णु स्वयं कह रहे हैं, मुझे पालने में झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्थर पर एक सुंदर सैया बिछी थी, उस पर लेटकर मैं अपने पैरों के अंगूठों को चूस रहा था। अब सिद्ध हो गया कि भगवान विष्णु ब्रह्मा विष्णु की माता ये दुर्गा है। और विष्णु जी, यही तीसरा स्कंद देखिएगा, तीसरा स्कंद में खुद भगवान विष्णु और शंकर आप स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी क्या स्थिति है। विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा गाता है, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। और क्या लिखा है कि हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होती है, हम अजरो अमर महेश्वर, हम मृत्युंजय नहीं है, हम कालज्जय नहीं है। खुद भगवान आप स्वीकार करें हैं कि हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, सदा रहने वाली तू ही हो, जगत जननी और प्रकृति। ये प्रकृति शब्द दुर्गा के लिए है, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब भगवान शंकर बोले देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से उत्पन्न प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, और फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इति सिद्धम, ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, अजरो अमर नहीं है। देखो हमारा तो आविर्भाव और तिरोभाव होता है, हमारी तो जन्म और मृत्यु होती है, और इनकी माता दुर्गा है और पिता इनका काल है। इन दोनों का आपस में संयोग है। अब दुर्गा क्या कहती है इन दोनों पुत्रों को, तीनों पुत्रों को, ये देखिएगा यही तीसरा स्कंद, तीनों पुत्रों को कहती है कि बेटा मेरा और उस ब्रह्म का तुमने सदा ध्यान रखना चाहिए। तीसरा स्कंद ये नीचे देखो, इधर दुर्गा ने कहा, ये क्या कहती है कि महानुभाव देवताओं, अब मेरा कार्य करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो। कहाँ जाओ? पधारो माने जाओ। कहाँ जाओ? अपना अलग उन तीनों द्वीप नीचे जो लोक बना रखे हैं। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे समन करोगे मैं सामने आ जाऊंगी। ये तो बालक है इनका आगे, ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा और काल के सामने बालक हैं, बिल्कुल थोड़ी शक्ति वाले। देवताओं, मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान, मेरा और इस ब्रह्म का यानी अपने पिता का ध्यान तुम सदा करते रहना चाहिए। हम दोनों का श्रवण करते रहोगे, तुम्हारे कार्य से होने में किंचित मात्र संदेह नहीं। अब देखो यहाँ ब्रह्मा ने पूछा था कि हे माता, ये ब्रह्म आप ही हो या कोई और शक्ति है? ये देखो ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार मैंने जब भगवती जगदम्बिका से विनय पूर्वक पूछा वाणी में मुझसे, तो वो कहने लगी मैं और ब्रह्म एक ही हैं। ब्रह्म ये काल यानी ये बताती नहीं साफ, इसके डरते हैं। मैं और ब्रह्म एक ही हैं, मुझे और इस ब्रह्म में किंचित भी मात्र भी भेद नहीं है। जो वे हैं वो मैं हूँ और जो मैं हूँ वो वे हैं। अब यहाँ तो ये गोलमोल ये कर रही है और यहाँ स्पष्ट बता रही है कि हम दोनों का है। इस शास्त्र को समझने के लिए कबीर परमेश्वर बुद्धि देता है, नहीं तो 5500 वर्ष हो गए, इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सका। ये देखिएगा, मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। हम दोनों का श्रवण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य करने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहेगा। अब ये ना समझना ये दास इन ब्रह्मा विष्णु महेश को बिल्कुल हे नजर आपकी दृष्टि में हे जताना चाहते नहीं। अब देखो, हमने सभी अधिकारियों के शक्ति का ज्ञान होना चाहिए। जैसे एक मंत्री का क्या पावर है, मुख्यमंत्री की क्या पावर है, प्रधानमंत्री की क्या पावर है, पर हमारे क्षेत्रीय फिर भी 100 गुना 1000 गुना अच्छे।
हम तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे हैं या कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ना ही होगा। और मूर्ख होगा जो ऐसा किसी को कहेगा। हमने तो ये पहले ये ज्ञान हो कि हमने किसके सामने अपील रखें, किसके सामने अपनी याचना करें जो हमारी काम न कर दे। पहले तो हम जैसे अपना हिंदुस्तान पहले गुलाम रहा, शिक्षा थी नहीं, तो कोई भी जैसे आते थे गांव में, विशेषकर कोई अधिकारी आता था तो केवल गांव वाले ने ये कहा करते साहब आया हुआ है। उनको ये नहीं मालूम था ये साहब कितनी पावर का है। तो अब हमने ये पता हो गया कि मंत्री की क्या पावर है, मुख्यमंत्री की क्या पावर है, प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की क्या शक्ति है और नीचे के अधिकारियों की क्या शक्ति है। तो हमारे बुरे नहीं, हमारे लिए आदरणीय फिर भी हैं। हमने न्यू पता लग गया कौन से तो काम बनेगा और फिर हम उसी के पास जाएंगे अपील लेकर, ऐसे भ्रमित ना रहेंगे। अब ये इससे इतना ज्ञान होगा अपने को और फिर साधना सुचारू हो जाएगी, प्रभु हमारे साथ होगा, बेड़ा पार हो जाएगा। अब ये प्रसंग चल रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों गुण है, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी है। इसके लिए फिर प्रमाण लीजिए कि क्योंकि गीता जी को प्रारंभ करेगा ये दास आपके सामने, अभी पवित्र शास्त्र का सॉल्यूशन करने से पहले इतने प्रमाणों का एक भूमिका बनाई जा रही है कि ताकि मैं गीता जी को आपके सामने सत्य ज्ञान आपका एज इट इज जो गीता जी बताना चाहती है पवित्र शास्त्र आपके हृदय तक पहुंचा सको। इसलिए ये भूमिका बन रही है। अभी तो ये सत्संग प्रारंभ नहीं हुआ है जिसके लिए ये सारा यत्न किया जा रहा है, क्योंकि ये पहले वाला जो अधूरा ज्ञान हमारे हृदय में घना समा गया और वो बेसलेस लोकवेद है। लोकवेद होता है सुना सुनाया ज्ञान, क्षेत्रीय ज्ञान। जैसे हिंदू किसी तरह पूजे हैं, मुसलमान अपने किसी तरह पूजे हैं, ईसाई किसी तरह, शिव सिख किसी तरह, या फिर क्षेत्र में कि तो हनुमान की जय जयकार, कि तो गणेश जी की पूजा है, तो किसी देवी की है, कि तो भैरव की है। वो अक्षेत्रीय ज्ञान होता, लोकवेद कहते हैं उसको। अब हमें ये सतज्ञान शास्त्र आधार हमने करना है, तब हम सफल होंगे। अगर भक्ति करनी है तो ऐसे करनी होगी और नहीं तो कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो गीता जी में मना है। अथ देवी भागवतम सबकम सहमात्यम, ये कहां से प्रकाशित है? खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। और इसमें अब देखिएगा तीसरा सकंद वही, ये संस्कृत भी साथ है इसमें। अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद है प्रारंभते। अब इसमें भगवान शंकर स्वयं कहते हैं अपनी माँ को, ये 7वां श्लोक अंत हुआ, 8वां यहाँ से प्रारंभ हुआ। शंकर जी कह रहे हैं, हे माते दुर्गा को, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया? मेरे को तमोगुण क्यों बना दिया माता आपने? और ब्रह्मा रजोगुण और विष्णु हरि सतोगुण। फिर देखो ये 7वां अंत हुआ श्लोक, 8वां प्रारंभ होता है। हे माता यदि हमारे ऊपर सदा दया युक्त हो, हमको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण। ओए होए। फिर संस्कार देखो, 7वां श्लोक अंत हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम, अहम माने मुझे, विहित माने बना दिया, क्या तमोगुण, मेरे को आपने तमोगुण क्यों बना दिया? और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव रजोगुण बना दिया, क्यों बनाया आपने? और विहित सुविहित क्यों सतोगुण सतगुणों हरि और विष्णु को आपने सतगुण किस लिए बनाया? यदि आप हमारे पर दयालु हो, क्योंकि इन तीनों भगवानों को खूब पता है कि तुम्हारे कारण ये के जुल्म हो रहा है। किसी का बेटा मर रहा है, किसी की बेटी मर रही है, शंकर भगवान के कारण, यानी मृत्यु के ये देवता हैं, ये संहार करते हैं। और रजोगुण से हम एक दूसरे में विषय वासना, ये ब्रह्मा का गुण जबरदस्ती संतान उत्पत्ति करवाता है, और भगवान विष्णु का गुण हमें एक दूसरे में मोह ममता रखता है, ताकि ये एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और मृत्यु से कल न जाएं, ताकि इनका यहाँ से हृदय न हटे। तो ये भगवान भी दुख पाते हुए माँ से कह रहे हैं, माता एक तरफ तो आप कहती हो बेटा मैं तुम मेरे बहुत प्यारे हो, क्योंकि माँ को बच्चे प्यारे होते ही हैं, लेकिन फिर इनको गुण ऐसा बना दिया काल ने, तो ये क्या करें इनके? तो ये स्वयं भी दुखी होकर कहते हैं, फिर हमें क्यों ऐसे गुणों में युक्त कर दिया आपने? मैं तमोगुण बना दिया, और शंकर विष्णु को सतोगुण और भगवान इसको ब्रह्मा को रजोगुण क्यों बनाया?
अब ये सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब इस पवित्र, और ये तीनों नासवान हैं। दुर्गा किसे कहते हैं? प्रकृति को दुर्गा भी कहते हैं। दुर्गा को प्रकृति नाम भी दिया है, 4 बार आपको दिखाया। शिव महापुराण, पवित्र श्री शिव महापुराण, पवित्र श्री दुर्गा पुराण में आपके सामने स्पष्ट हुआ। अब ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा और काल से। ब्रह्म, ये गीता ब्रह्म बोल रहा, जैसे सुबह आपके को सत्संग सुनाया था, प्रमाण दिया था कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता नहीं बोला, ये काल ने, ब्रह्म ने बोला। और ये अध्याय नंबर 14 का 3, 4, 5 ये स्पष्ट करता है कि दुर्गा तो सबकी माँ है और काल सबका पिता है। ये पवित्र शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता जी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 14 का ये श्लोक नंबर इधर देखिएगा, 3, 4, 5। अब ये काल बोल रहा है, ब्रह्म कह रहा है कि मेरी, ये अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप यानी मूल प्रकृति तो सभी प्राणियों की, भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ। उसके संयोग से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। आगे देखिए 4 में, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी हैं उत्पन्न होते हैं, प्रकृति ये दुर्गा तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माँ है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। ये काल बोल रहा है कि दुर्गा तो सबकी माँ है और मैं सबका पिता हूँ। आगे देख 5 में, इस प्रकार हे अर्जुन, सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शिव जी, ये तीनों प्रकृति संभवा प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, दुर्गा से। ये गुण, ये तीनों भगवान अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं कर्मों के आधार पर, और यही कर्म दंड में बांधे रखते हैं। ये तीनों भगवान भी इसको फंसाए रखते। सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा और ब्रह्म यानी काल तय। और ये अभी तक इनके बारे में माता पिता भी नहीं बता पाए। ये भगवान शिव की महिमा गाने वाले, भगवान विष्णु की महिमा गाने वाले। बताओ, जिन शिक्षकों को अपने सिलेबस की पुस्तकों में क्या लिखा है, ये आप ज्ञान नहीं तो स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को क्या पढ़ाया होगा, ये आप सोचना होगा आपने। और जो आउट ऑफ सिलेबस यानी दंत कथा, वो नावल पढ़ा दिए, कॉमिक्स पढ़ा दिए अपने तय, हम उन पर आधारित हो गए। क्योंकि गुरुओं की बातों पर विश्वास करना विद्यार्थी का स्वाभाविक फर्ज बने। तो हमारे पूर्वज भोले भाले थे, उन्होंने जो बताया हम उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब भी हमारा स्वभाव यही है कि संत ठीक ही बताया करते हैं, लेकिन संत होगा तो ठीक बताओगा, असंत ठीक नहीं बता सकते, क्योंकि उनको स्वयं ज्ञान नहीं, इसलिए वो असंत, जिन शास्त्रों का ज्ञान नहीं। अब देखिएगा 7वें अध्याय का। अब ये जो मैं प्रारंभ करना चाह रहा था ताकि आपके आत्मा में उथल पुथल ना होए, इसलिए ये इतनी भूमिका बनाकर ये 4 श्लोक समझाना चाहूंगा गीता जी के, जब आपके समझ में आओगी। 7वें अध्याय का 12, 13, 14 और 15 श्लोक में कितना रहस्य छुपा रखा है ब्रह्म ने, कमाल। क्योंकि गीता जैसा शास्त्र ब्रह्म तक की साधना का और पूर्ण ब्रह्म के ज्ञान का, ज्ञान तो इसमें पूर्ण ब्रह्म का भी है, 1 नंबर का शास्त्र है सारे संसार में। और ये वो शास्त्र है, ये उस समय रचा गया था, ना कोई हिंदू था, ना मुसलमान, सिख, ना ईसाई। ये केवल मानव मात्र के कल्याण के लिए कलयुग में एक संक्षिप्त ज्ञान दिया था। लेकिन इसको भगवान खुद कहता है कि इसको तो वो समझाओगा जो तत्वदर्शी संत होगा, आम संत इस गीता के ज्ञान को नहीं समझा सकता। स्पष्ट भगवान ने कहा है 4 अध्याय के 34वें श्लोक में। अब देखिएगा इसमें अध्याय नंबर 7 का इधर देखिए, ये 12वां श्लोक है। ये काल बोलता है, ब्रह्म कह रहा है कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजगुण से उत्पन्न होने वाले, सतगुण विष्णु से, रजगुण ब्रह्मा से, तमगुण शिव जी से जो कुछ भी हो रहा है, ब्रह्मा से उत्पत्ति, शिव जी विष्णु से सतीथि और शंकर जी से संहार, ये जो कुछ भी हो रहा उसका निमित्त मैं हूँ। क्योंकि काल ने ही इनको ड्यूटी दे रखी है। काल को, ब्रह्म को 1 लाख जीव रोज खाने का, मानव शरीरधारी खाने का श्राप है। उसके लिए इन तीनों पुत्रों को विवश करके ये काम करवा रहा है। अब यहाँ कहता है कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले,
यानी हमारे अंदर सतिथि जो बनी हुई है ये विष्णु जी के गुण, सतोगुण के कारण, विष्णु के कारण। और भी जो रजोगुण से हम संतान उत्पत्ति करते हैं और सांसारिक सुख की कामना करते करते मर जाते हैं, डटा नहीं जाता, ये भगवान इस ब्रह्मा के गुण के कारण, ब्रह्मा जी के। और तमोगुण जो हमारा संहार होता है, हम एक दूसरे को मार डालते हैं, काट डालते हैं, कहते ये इस शंकर भगवान के कारण हमारी मृत्यु होती है। कहते ये जो कुछ भी हो रहा है उस होने वाले बात सब उनको सब तो मुझसे ही होने वाला ऐसा जान। देख कितना साफ कहा। और लेकिन परंतु मैं उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। जैसे अभी आपने शिव महापुराण में देखा था कि काल भगवान कहता है कि गीता में, शिव पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु ये काल, ये शिव, ये गुणातीत है, इनसे बाहर है। अब ये क्या करता है काल हर ब्रह्मांड में? ये देखिए, ये ब्रह्मा, विष्णु और शिव तो यहाँ अलग से लोक बना दिए, इन तीन स्थानों के प्रभु, और ये इनसे अलग रहता है यहाँ पर, और यहाँ पर ये आकार में रहता है। और जब चाहे यहाँ से बिल्कुल खाली कर देता है इस लोक को, अंतर ध्यान हो जाता है, और पत्नी को अपनी को यहाँ छोड़ देता है, दुर्गा को। इसका अलग लोक भी है ब्रह्म लोक में दुर्गा का। ये कहता है कि मैं उनमें और वे उनमें नहीं, मुझ में नहीं है, क्योंकि ये इनसे न्यारा रहता है और इससे भी भिन्न बिल्कुल सबसे अलग जब रहता है ये अपना, वहाँ एक ब्रह्मांड में तीनों पुत्रों की उत्पत्ति करके यहाँ आकर विराजमान हो जाता है। और डेली भी यहाँ पर आता है ये, और जब चाहे अपने ब्रह्मांड में जो से में चाहे चला जाता है। ऐसा इसका वर्णन है। अब 13वें नंबर में क्या लिखा है, वही 7वां अध्याय। अभी 12 आपने सुना कि ये तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा है, सतिथि, उत्पत्ति, सतिथि और संहार, ये मुझसे जान, लेकिन मैं इनमें और ये मुझ में नहीं है। अब 13वां देखो, इसमें लिखा है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। यानी इन्हीं से मिलने वाली राहत, इन्हीं के द्वारा जो प्रभाव आपके ऊपर, इन्हीं से मिलने वाली राहत, इन्हीं से प्राप्त सुखों पर आधारित है और जन्म और मृत्यु में शीघ्र चला जाता है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ब्रह्म कहता है कि नादान प्राणी मेरी पूजा भी ना करते, ये तो इन तीनों गुणों तक फंसे बैठे हैं, जो कि बिल्कुल बेकार पूजा है। देखिए आगे, अब 14 और 15 में निचोड़ कर दिया, साथ दे दिया सारा। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, तीनों भगवानों ब्रह्मा, विष्णु, महेश के द्वारा रचा गया जाल बहुत ही भयंकर है, दुस्तर है, बड़ा खतरनाक है। और जो साधक पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं, मेरी पूजा करते हैं, वो इनसे ऊपर उठ जाते हैं। जैसे मुख्यमंत्री कहे कि इन मंत्रियों से ज्यादा मैं लाभ दूंगा, तो मेरी शरण में आ जाओ। इन मंत्री तो तुम्हें केवल एक विभाग का लाभ देगा, वो भी पूरा नहीं दे सकता, और मैंने इनको कुछ थोड़ी मोटी शक्ति दे रखी है जिससे वो तुम्हें लाभ दे रहे हैं, लेकिन मेरे पास आओ, इनसे अच्छा तो मैं दूंगा। और फिर कहता है मेरी भी पूरी राहत नहीं है, वो प्रधानमंत्री कोई और है। इस पूरे 7 श्लोकों में ये वर्णन समझिए। अब क्या कहता है कि इनसे अच्छी तो मैं राहत दूंगा, तीनों गुणों से, ब्रह्मा, विष्णु, महेश से, तो मेरी पूजा भी ना करते नादान। अब देखो तोड़ कर दिया इसमें 15वें श्लोक में, 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में, इस माया के द्वारा तीनों गुणों से मिलने वाले लाभ और इनके द्वारा फैलाए गए इस जाल के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, इन्हीं तक साधना पूजा में उलझे पड़े हैं। वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, ओए राक्षस स्वभाव को, असुर स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच, और तेरा गजब हो ये परमात्मा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों गुणों की पूजा करने वालों को खुद गीता में क्या संज्ञा दी जा रही है आप देखियो। और ये हमारे से पूजा उन गुरुओं ने करवाई, हमारे बड़े बड़े प्यारी आत्मा माता पिता को ऐसे उलझा रखा। क्या लिखा है कि इस तीनों गुणों के द्वारा जिनका, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, आसुर स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले, दुष्कृत्य न, यानी भक्ति मार्ग के ये बुरे कर्म है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तक की पूजा करना, और देवताओं के नीचे की तो कहना है कि बहुत खराब है। मूढ़ा मूर्ख लोग और मुझे नहीं बजते, यानी मेरी पूजा नहीं करते। पूजा का जिक्र चल रहा है। तीनों गुणों की पूजा में जो अक्षणिक सुख
थोड़ी सी देर नरक स्वर्ग और यहाँ संसारिक सुख में ये चक्कर काटते रहते हैं, तो ब्रह्म साधना से 1000 गुना ज्यादा लाभ है ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा से, 1000 गुना। लेकिन ये भी पूर्ण ठीक नहीं है। स्वयं ये स्वीकार करता है काल मेरी भक्ति भी अनुत्तम घटिया है। अभी दिखाऊंगा 7वें अध्याय में ही। अब ये 15वां अध्याय आपने सुना कि मूर्ख लोग मुझे भी ना बजते। अर्जुन फिर देख लो एक बार 15वें अध्याय का नीचे देखो ना, 7वें अध्याय का 15वां श्लोक। इस त्रिगुणमयी माया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी से होने के पूजा से मिलने वाले लाभ पर आधारित हो जाने से हमारी बुद्धि जो कमजोर होगी, ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच हे परमात्मा और बुरे कर्म करने वाले मूर्ख लोग मेरी भक्ति भी ना करते, ब्रह्म साधना भी ना करते। अब विचार करना क्यों इन्हें ऐसा गीता जी में क्यों कहा गया कि तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के उपासक राक्षस स्वभाव के हैं और